कल जो पढ़ाया था सभी को समझ में आ गया था? होमवर्क किया सबने? लो मैथ्स की बुक दो। अभी चेक करूंगा होमवर्क सभी का ना। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है इफ 20 पीपल, देखो पहले क्वेश्चन समझो क्या है। 4.1 क्वेश्चन नंबर 1, a survey was made up of find the type of music that a certain group of young people liked in a city। एक शहर में लोगों का सर्वे किया गया है कि आप किस प्रकार का म्यूजिक पसंद करते हैं। तो 40% लोग लाइट म्यूजिक पसंद करते हैं, 30% लोग फोक म्यूजिक पसंद करते हैं, 10% क्लासिकल और 20% सेमी क्लासिकल। ये आपको पूरा पाई चार्ट बना के उन्होंने दे दिया। सवाल में पहला क्वेश्चन बोला है इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड। पहला क्वेश्चन, अगर 20 लोग क्या पसंद करते हैं? सेमी क्लासिकल। क्या पसंद करते हैं? सेमी क्लासिकल। तो कितने लोगों का सर्वे हुआ है? कितने लोगों का सर्वे हुआ है? इफ 20% लाइक सेमी क्लासिकल म्यूजिक हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड। क्लासिकल है, सॉरी, अच्छा वापस पढ़ो। इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, अच्छा हाँ 20 पीपल लाइक, अगर वही मैं क्या कंफ्यूज हो रहा था, 20 लोग क्या पसंद करते हैं? क्लासिकल म्यूजिक। क्या पसंद करते हैं? क्लासिकल म्यूजिक। और क्लासिकल म्यूजिक का कितना परसेंट है? 10। मतलब 10% की वैल्यू कितनी है? 20। तो 1% की वैल्यू क्या होगी? 20 अपॉन में 10, कितना हो गया? 10। मतलब 1% कितने लोग होंगे? 10 लोग। कितने लोग होंगे? 10। 1% इज इक्वल टू 10 पीपल। ओह सॉरी, कितना होगा? 2। मतलब 1% कितना हो गया? 2 पीपल। वेरी गुड, ध्यान है मतलब। चलिए समझ में आया। अब सवाल में पूछा कि कितने लोगों का सर्वे हुआ है? कितने लोगों का सर्वे हुआ है? 1% की वैल्यू कितनी है? 2। कितनी है? 2। तो हमारे पास टोटल कितना परसेंट है? 100। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200। कितनी हो जाएगी? 200। मतलब 200 पीपल का क्या हुआ है? सर्वे हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए उसके बाद बोलता है विच टाइप ऑफ म्यूजिक लाइक बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। मैक्सिमम परसेंट नहीं पूछा, उसने पूछा है मैक्सिमम नंबर। क्या पूछा है? मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। तो यहां पर सीधी सी बात है, सबसे ज्यादा पसंद करने वाला 40%। कितना है? 40%। क्या है? 40% लाइट म्यूजिक पसंद करने वाले लोग ज्यादा है। और अगर 1% की वैल्यू 2 है तो 40 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 इंटू 2 कितना हो गया? 80 पीपल। कोई डाउट किसी को? सिंपल था। चलो थर्ड वाला बोलता है इफ अ कैसेट कंपनी वर टू मेक 100,000 सीडीज हाउ मेनी ईच टाइप ऑफ वुड दे मेक। थर्ड वाला थोड़ा ध्यान से समझना। थर्ड वाला यही कर लेते हैं। थर्ड वाला सवाल में पूछा है अगर एक कैसेट कंपनी है जो सीडीज बनाना चाहती है। क्या बनाना चाहती है? कैसेट। सीडी कंपनी है, कैसेट कंपनी है, वो सीडी बनाना चाहती है। कितनी सीडी बनाएगी? 1000 सीडी। कितनी? 1000। अब टोटल कितना भाई? 1000। टोटल कितना है? 1000। परसेंट पूछा है। क्या पूछा है? परसेंट दिया है, आपसे पूछा है कितने नंबर, तो नंबर्स पूछा है। तो ध्यान से सुनो, टोटल कितना है? 1000। पहले अगर हम बात करें क्लासिकल की, किसकी? क्लासिकल। 10% परसेंट हटेगा तो क्या लगेगा? 100। और टोटल कितना है? 1000। 2 0 से 2 0 कैंसल, कितना आ गया? 100 सीडीज। कितना आ गया? 100 सीडी। वैसे अगर मैं बात करूं सेमी क्लासिकल की तो कितना है? 20%। कितना है? 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1000। 2 0 से 2 0 कैंसल, 20 इंटू 10 कितना हो गया? 200 सीडीज। ठीक है। वैसे तीसरा क्या आ जाएगा? लाइट म्यूजिक। लाइट म्यूजिक कितना है? 40%। हटाएंगे तो नीचे 100 अपॉन इंटू 1000 है ना। 2 0 से 2 0, 40 10 400 सीडीज हो गया। उसके बाद लास्ट कौन सा है? क्लासिकल, सेमी क्लासिकल। उसके बाद क्या बचा? फोक है ना। फोक कितना है? 30%। परसेंट हटाया 100 मल्टीप्लाई बाय 1000। 2 0 से 2 0 कैंसल, यहाँ पर 1 0 1 0 यानी 300 सीडीज। समझ में आ गया तीनों? ये रहा पहला वाला, ये रहा सेकंड वाला, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और इधर पूरा ये थर्ड वाला। ठीक है, चलो नोट कर लो फटाफट। 2 नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल। टोटल कितने लोग यहाँ पर? 360। 300 लोगों का एक ग्रुप से पूछा गया कि आपका पसंदीदा मौसम कौन सा है। आपका पसंदीदा मौसम कौन सा है? विच सीजन यू लाइक द मोस्ट।
तो सबसे पहले आपको देख सकते हो डाटा दे दिया है कि गर्मी को कितने लोगों ने पसंद किया 90, रेनी के वोट्स कितने 120 और विंटर सबसे ज्यादा है 150, है ना। सबसे बोला है विच सीजन गोट द मोस्ट वोट, पहला वाला क्वेश्चन है विच सीजन गोट द मोस्ट वोट, सबसे ज्यादा वोट किसके हैं तो विंटर के, किसके विंटर, कितने वोट है 150 वोट्स, कितने वोट्स 150 वोट, दिख रहा है सामने वो तो है ना। फिर आता है फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर, अब हमें इनका एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने के लिए मैंने आपको बताया था नीचे क्या आएगा टोटल, ऊपर क्या आएगा, एंगल पूछा है तो 360, परसेंट बोला है तो 100, है ना। तो हमसे एंगल पूछा है तो हम एंगल के लिए किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 360 से, ठीक है। अब सबसे पहले हम निकालेंगे किसका रेंज, समर सीजन, ठीक है। समर कितना है 90 पीपल ने वोट दिया है, तो 90 पूछा है, टोटल कितना है 360 मल्टीप्लाई बाय 360, इससे पूरा कैंसल, 90% डिग्री आया कि नहीं आंसर। दूसरा क्या है विंटर, क्या है विंटर, कितना है विंटर के वोट 120, तो यहाँ रेडी करो 120 अपॉन 360 इंटू 360 कैंसल, कितना आ गया 120 डिग्री। अब लास्ट में आपका है विंटर 150 अपॉन में 360 इंटू 360 कैंसल हो गया, कितना आया 150 डिग्री, ठीक है। ये तो 90 डिग्री है तो सीधा सीधा क्या बन जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री का एक एंगल बन गया, ठीक है। ये आपका क्या है समर, क्या है समर, 90 डिग्री पता ना कैसे बनता है। उसके बाद 120 का बनाना है तो आप यहाँ पर आपका प्रोटेक्टर का बेस एंगल, बेस लाइन रखेंगे और एंगल बनाएंगे, लगभग इतना बनेगा 120 और जो बचेगा वो क्या होगा 150। कोई डाउट किसी को। ये सवाल को पहले तो आप नोट करिए अच्छी तरीके से, उसके बाद ये एंगल बना के मुझे बताइए। हो गया, चलो ड्रॉप योर पेन। कुछ किया, कुछ कर पाए। सबसे पहले क्या है आपसे पूछा है ब्लू, है ना। ब्लू का एंगल निकालेंगे तो ब्लू कितना दिया हुआ आपको 18, टोटल कितना है 360 मल्टीप्लाई बाय 360, कितनी बार में 10 बार, 118 इंटू 10 180 डिग्री। फिर ग्रीन है 9 अपॉन 36 और ये हो गया 360, कितना आ जाएगा 10 टाइम अगेन, कितना हो जाएगा 90 डिग्री। फिर है आपके पास रेड, रेड कितना है 6 अपॉन 36 इंटू 360, अगेन ये 10 टाइम्स, कितना हो जाएगा 60। फिर आपके पास येलो, येलो कितना है 3 अपॉन 36 इंटू 360, ये हो गया 10 टाइम्स अगेन 30 डिग्री। सही है सारे एंगल्स। फिर आप बनाएंगे एक सर्कल, ठीक है, सर्कल है, ठीक। सबसे पहले 180 आपको पता है क्या होता है स्ट्रेट लाइन, तो ये 180 डिग्री एक हो गया। फिर 90 बनाना है तो 90 इसको हाफ कर देंगे तो ये हो जाएगा 90। फिर उसके बाद बनाना है 60 और 30, तो ये 90 ही बचा है, 90 में से एक एंगल हो जाएगा कितना 30 और एक हो जाएगा 60 वाले क्या बाकी सबके लिखना भी तो है। ये है आपका ब्लू, ये है ग्रीन, ये है रेड और ये है येलो, ठीक है। आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, ये रहा पूरा आपका आंसर। समझ में आ गया। चलो किस किस के सारे एंगल सही, हाथ ऊपर कर दो। क्या बात है, वेरी गुड। चलो हो गया हंसी मजाक, आगे बढ़ते हैं। द एडजॉइनिंग पाई चार्ट, क्वेश्चन नंबर 4, द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन अ एग्जामिनेशन बाय स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। क्लियर, सोशल साइंस एंड साइंस। जो एडजॉइनिंग पाई चार्ट है, ये पाई चार्ट आपको दिया हुआ है, इसमें एक विद्यार्थी के मार्क्स दिख रहे हैं आपको, क्या दिख रहे हैं मार्क्स। कौन से मार्क्स हैं, तो भाई 90 डिग्री बन रहा है मैथ्स का, किसका मैथ्स का, ये 90 हो गया। फिर उसके बाद ये हो गया 65 किसका है, सोशल साइंस है 65। फिर है 80 किसका है, साइंस 80 है। फिर बचा आपका 70 कितना है, हिंदी है, हिंदी का 70 है। और जो बचा वो किसका है, इंग्लिश, कितना है 55। ठीक है, मतलब पूरे 5 विषय, इसमें कौन सा विषय नहीं है, संस्कृत नहीं है। चलिए स्टार्ट करें। इसके बाद ये तो एंगल दिया है, सेंट्रल एंगल। टोटल मार्क्स कितने में से आए, 540 मार्क्स है ना, टोटल कितने 540 मार्क्स। इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट वर 540, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन भाई साहब ने क्या किया है, देखो, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट गोट, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट
स्कोर 105 मार्क्स। किस सब्जेक्ट में स्टूडेंट से कितने मार्क्स है? 5, 105। ठीक है, तो पूछा क्या है? 105 मार्क्स के बारे में आपसे पूछा है। सीधी सी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर किसी सब्जेक्ट में 105 मार्क्स है तो उसका एंगल इनमें से कोई होगा? सुनो, वापस सुनो। किसी सब्जेक्ट में 105 मार्क्स है, उनमें से किसी, उसका जो सेंट्रल एंगल होगा इनमें से कोई होगा, 5 में से एक होगा। ठीक है, तो हम 5 में से कोई एक ही निकलेगा। हम कैसे निकालेंगे उसको? एक सिंपलेस्ट तरीका, हमें ये पता था टोटल कहां पे आता है? टोटल कहां पर आता है? जो पूछा वो कहां पर आता है? अगर एंगल पूछा है तो एंगल के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 360 से। सिंपल, यहां तक तो सिंपल हो गया है ना। 0 से 0 कैंसिल। बोलो 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 3 1 जा 3 3 जा 3 5 जा 35 2 जा 70 डिग्री है, मतलब इसका सेंट्रल एंगल क्या है? 70। भाई 70 कहाँ है? आंसर क्या लिखोगे? इन हिंदी स्टूडेंट स्कोर्ड 105 मार्क्स। क्या ये चीज समझ में आ गई सभी को? वो जो मेथड मैंने आपको बताई थी, टोटल ऊपर जो पूछा है और मल्टीप्लाई बाय वोल। वोल मतलब एंगल या फिर परसेंट, या तो 100 होगा। अगर एंगल का वोल निकालना, वोल मतलब पूरा कितना होगा? 360। परसेंट का निकालना हो तो 100। और यही कॉन्सेप्ट किसमें भी काम आता है, जब आप परसेंटेज निकालते हो तब भी ये चीज काम आएगी। वो 7 चैप्टर में अपन आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, कोई डाउट अभी इसमें किसी को? मतलब मुझे पता चल गया है कि हिंदी में विद्यार्थी के 105 अंक हैं। 105 अंक हैं, ये आपका पहले का आंसर। नोट करो इसको फटाफट। यश इधर आ। उस क्लास में जा, बोलना या तो चुपचाप बैठ जाओ। ये तो फिर सारा है। हो गया? 4 लाइन लिखनी है, उसमें नो वो सब हो रहा है। जल्दी लिखो फटाफट।
चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन, पेन रख दो सभी। सवाल में बोला गया है कि किस विषय में, सवाल में ये बोला गया है कि हाउ मेनी मोर मार्क्स ऑब्टेन इन मैथ्स देन हिंदी, हिंदी से कितने ज्यादा मार्क्स मैथ्स में आए हैं। तो हिंदी के मार्क्स आपको पता है, इन हिंदी, हिंदी में कितने आए हैं बोलो। अरे 105 मार्क्स आए ना भाई, 105 उन्होंने दिए ना, ठीक है। कितने मार्क्स है, 105 मार्क्स है, 105 अंक हिंदी में है। तो आप एक काम कर सकते हैं, आपको इतना पता है कि 1%, एक मिनट, 70% कितना है, 105। तो यहां से 1% कितना होगा, 105/70, यही होगा। डिवाइड करके हम पता कर सकते हैं 1% की वैल्यू कितनी है। जैसे डिवाइड किया तो कितना आया, 1.5 मार्क्स। कितना आया, 1.5 मार्क्स। मतलब अब हम कह सकते हैं 1% की वैल्यू कितनी है, 1.5। कितनी है, 1.5। क्लियर। मैथ्स में कितने मार्क्स है, 90। ठीक है। इन मैथ एंगल कितना है, 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री। अरे 70% थोड़ी ना भाई, 70 डिग्री है। 1 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1.5 मार्क्स। तो 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 इंटू 1.5। ठीक है, 135 मार्क्स। कितने आ गए, मैथ्स में कितने नंबर आए, 135। यहां तक समझ में आया। देखो हिंदी में 105 मार्क्स थे, हिंदी की डिग्री कितनी है, 70 डिग्री का एंगल बन रहा है। हिंदी का एंगल कितना है, 70 डिग्री। तो 70 डिग्री इज इक्वल टू कितना, 105 मार्क्स। यहां से 1 डिग्री की वैल्यू निकाली तो कितनी आई, 1.5 मार्क्स। क्लियर। जैसे 1.5 मार्क्स वैल्यू आई तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 90 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो 90 से क्या कर देंगे, 1.5 को मल्टीप्लाई। तो कितना आ गया, 135 मार्क्स। अब 135 मार्क्स आया है, कितना ज्यादा है ना। तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, है ना। मैथ्स नंबर ऑफ मैथ माइनस नंबर ऑफ हिंदी। तो आपको यहां से पता चल जाएगा दोनों के बीच में अंतर कितना, या फिर ये कितना ज्यादा है। ज्यादा वाला आगे आएगा, कम वाला पीछे आएगा। ये इससे कितना ज्यादा है, तो 30 मार्क्स ज्यादा है। मतलब हिंदी से मैथ्स में कितने मार्क्स ज्यादा है, 30 मार्क्स ज्यादा है। समझ में आया कि नहीं आया। जो लोग हिंदी में नोट करेंगे वो मार्क्स की जगह अंक कर लो, और बाकी सब तो पता ही है। मैथ की जगह गणित करना है, हिंदी की जगह हिंदी करना है। यहां लिखेंगे, मैं तो डाल देता हूं, बस एडिट मिलता है तो आ जाओ, इतना टाइम नहीं है भाई। चलिए अगला सवाल, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स। सोशल साइंस, क्या हुआ, क्यों, दे टांगा नहीं लाया और दोनों टांगे दुखने लग गई। चल बैठ जाओ, कल लेके आना है ना ईमानदारी से। बैठना है, तू तो मजबूत आदमी है, बैठ जा, कर लेके आना। चलो थर्ड वाला क्वेश्चन बोल रहा है सोशल साइंस एंड मैथ्स के नंबर, सोशल साइंस एंड मैथ्स मतलब दोनों को क्या करना है, हमें प्लस, क्या करना है, दोनों के नंबर साथ में आएंगे, दोनों के नंबर साथ में आएंगे। और उसके बाद है आपका सोशल साइंस एंड मैथ्स का साइंस एंड हिंदी, दूसरा क्या है, साइंस एंड हिंदी, साइंस एंड हिंदी। ठीक है, पूछा है इन दोनों मार्क्स के, इन दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स इन दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स से कितने ज्यादा है, एग्जामिन करना है, चेक करना है। तो हम सबसे पहले तो एक काम करेंगे, सोशल साइंस के हमें मार्क्स पता है क्या, मैथ्स के पता है, मैथ्स में कितने मार्क्स आए बताओ, अभी हमने निकाला। ठीक है, हिंदी के कितने मार्क्स है, गुड, है ना। हम पहले हम देखते हैं हमारे पास कौन सा नहीं है, तो सोशल साइंस के मार्क्स नहीं है हमारे पास, है क्या। तो सोशल साइंस के मार्क्स निकालने के लिए हम देखेंगे कितना है, 65। और हमें ये चीज पता है, हमें ये चीज पता है कि एक एंगल में, एक डिग्री में कितना है, 1.5। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 65 इंटू 1.5, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 और 32, और ये 65 5 7 9 और एक संख्या के पहले पॉइंट। तो 97.5 मार्क्स ये हमारे किस में आए हैं, सोशल साइंस में। किस में आए हैं, किस में आए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या नहीं है भाई, मैथ्स के पता है, मैथ्स में कितने हमें पता है, पहले हम एंगल लिखेंगे, मैथ्स में कितना है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई, 135 मार्क्स, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, अब सम ऑफ, है ना, टोटल करते हैं। तो टोटल कितना आएगा सोशल साइंस और मैथ्स को जोड़ने पर, 97.5 और प्लस 135। तो 0.5 आखिरी में, तो वो आएगा 5 और 7, 7 और 5 कितना हो गया, 12, 9 और 1 10 और 13, ये हो गया 232 मार्क्स इन दोनों को जोड़ने पर
आ गया है। कोई डाउट किसी को? इन दोनों के टोटल मार्क्स कितने? 232। अब साइंस और हिंदी की बारी है, तो भाई बता दो साइंस में कितने मार्क्स हैं? साइंस में कितने मार्क्स से निकालेंगे ना? साइंस में है 80 डिग्री, और 80 डिग्री की वैल्यू है तो हम 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 मार्क्स आ जाएंगे। और उसके बाद हिंदी में कितना है? 105। टोटल करने पर कितना आएगा? 120 प्लस 105 इज इक्वल टू 225 मार्क्स। कोई डाउट किसी को? कितना ज्यादा है? हाउ मच मोर देन, तो क्या करेंगे इसमें से इसको माइनस। ठीक है, या मैंने ऊपर लिख दिया था ना, सोशल साइंस और मैथ्स के मार्क्स कितने? इतने, माइनस साइंस और हिंदी के मार्क्स कितने? इतने। माइनस करेंगे 232.5 माइनस 225, तो देखो 2 से 2 खत्म, 200 से 200 खत्म, बचा 32.5। 25 माइनस करेंगे तो 7.5 मार्क्स ज्यादा है। किसी को नहीं समझ में आया तो भाई इधर आके देख लो, छोटे बच्चों जिससे अपन कर लेते हैं इसको। ऐसे ही करेंगे। 5 में से 0 गया, 12 में से 7 गया, 5 गया 7, यहाँ बचेगा क्या? 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया? 7.5। सिंपल, थर्ड का आंसर आ गया। नोट कर लो इसको फटाफट से। पेन रखो, स्ट्रेट बैठ जाओ। सबसे पहले सवाल में पूछा क्या गया है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉस्टल। कुछ कुछ भाषाएं बोलते हैं, 40 स्टूडेंट्स हिंदी बोलते हैं, 12 इंग्लिश, 9 मराठी, 7 तमिल, 4 बंगाली, और टोटल कितने आपके पास? 72। तो आपसे पूछा है पहले तो पाई चार्ट बनाएंगे, तो पाई चार्ट बनाने के लिए क्या चाहिए? सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल मतलब केंद्रीय कोण, यहां पर बनने वाला कोण जो सेक्टर पे बनेगा। ठीक, हिंदी पूछा है तो हिंदी, हिंदी कितना है यहाँ पर? 40। कितना है? टोटल कितना है? और एंगल निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 360 से। 72 1 जा 72, 5 जा कितना है? 200 डिग्री। ये किसका है? हिंदी का। इंग्लिश कितना है? 12 अपॉन में 72 और 360 कितना आ गया? 5। 12 5 जा 60 डिग्री। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा मराठी 9 अपॉन 72 इंटू 360 कितना हो जाएगा? 5। 9 5 जार 45। उसके बाद क्या भाई? तमिल, तमिल कितना है? 7 अपॉन में 72 इंटू 360, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 5 जार 35। उसके बाद आएगा लास्ट में क्या है? बंगाली। तो बंगाली की बात करेंगे तो 4 अपॉन में 72 इंटू 360। ठीक है, 5 2 4 5 जार 20। कितना आ गया यहाँ पर? 20 डिग्री। अब इसी का हमें क्या बनाना है? पाई चार्ट। ठीक, पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले क्या बनाएंगे? सर्कल। पहला कितना है? 200 डिग्री का है। कितना है? 200। अगर मैंने आपको बताया था, याद हो तो, सबसे पहले एक बेस लाइन बनाएंगे, पहला एंगल इसी बेस लाइन से स्टार्ट कर देना है ना। सिंपल सा एक तरीका है, एक रेडियस वाली या बेस लाइन बनाई अपन ने और पहला एंगल इसी से स्टार्ट करना है। पहला एंगल कितना है? 200, क्योंकि एक रिफ्लेक्स एंगल है तो 180 यहाँ पे होगा, तो 180 से हमें क्या लेना है? 20 ज्यादा लेना है, तो ये वाला कितना हो गया? 200 डिग्री। ठीक है, दूसरा एंगल इस वाली बेस लाइन से लेना है। एक प्रोजेक्टर दे दो मुझे। देखो पहला आपने बना लिया कितना है? 200। क्या बना दिया? 200। अब अगला एंगल यहीं पर रख के बनाएंगे, क्या है? 60 डिग्री का। तो यहां से 60 डिग्री कुछ ऐसा बनेगा। फिर उसके बाद यहां से बनाना अगला 45 डिग्री का। कितने का? 45 कुछ ऐसा बनेगा। फिर उसके बाद बनाना है क्या? 35। तो यहां से 35 कुछ ऐसा बनेगा। उसके बाद क्या लास्ट में जो बचेगा वो कितना होगा? 20। समझ में आ गया सभी को? बना लिया होगा।